प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, आज हम अपना 9वां पाठ क्रिकेट का महानायक सचिन तेंदुलकर, हम कहेंगे ये तेंदुलकर की एक जीवनी जो है संक्षिप्त रूप में दी गई है इसमें। और हम सबको पता ही है कि सचिन तेंदुलकर को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया गया है और वह एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें ये सम्मान मिला। तो अधिकतर कहा जाता है कि जो है खेल को हम लोग हीन दृष्टि से देखते हैं कि बच्चे अगर बहुत अधिक खेलते हैं तो घर वाले उन्हें टोकते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। खेलों से भी आप अपना नाम, अपने परिवार का नाम, अपने देश का नाम ऊंचा कर सकते हैं। तो इसका एक जीवंत उदाहरण हम कहेंगे सचिन तेंदुलकर हैं। तो आज हम इन्हीं के बारे में आज पढ़ेंगे। तो आज हमारा काम होगा सबसे पहले इस पाठ का पठन और व्याख्या। तो मैं शुरुआत करता हूँ। आप सब अपनी पाठ्य पुस्तक ले लीजिए और पाठ 9वां का हम आज पठन और व्याख्या करने जा रहे हैं। देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित भारत के एकमात्र खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर ने यद्यपि क्रिकेट को सदा के लिए अलविदा कह दिया है, किंतु अब भी सचिन तेंदुलकर का नाम सुनते ही बच्चे, बूढ़े, जवान सभी के चेहरे खिल उठते हैं। क्रिकेट की चर्चा हो और सचिन का नाम न आए, ऐसा संभव ही नहीं। सचिन और क्रिकेट को पर्याय मान लिया गया है। तो जैसा कि आपको पता है कि अब सचिन तेंदुलकर जो है वह हम कहेंगे या फिर क्रिकेट एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं। इसका अर्थ है कि जब भी हम क्रिकेट की बात करेंगे तो सचिन तेंदुलकर का नाम लिया ही जाएगा, और अगर हम सचिन तेंदुलकर की बात करेंगे तो उनका जो योगदान क्रिकेट के लिए वह खुद ब खुद हमें स्पष्ट हो जाएगा। तो आज भी जिन लोगों ने, चाहे वो बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान, सचिन तेंदुलकर का नाम सुनते ही उनके चेहरों पे मुस्कान क्यों आ जाती है? क्योंकि उन्होंने शायद उनका हम कहेंगे प्रदर्शन देखा। भले आज भी क्रिकेट नहीं खेलते हैं, उन्होंने क्रिकेट को अलविदा कह दिया है, लेकिन जब वे क्रिकेट खेला करते थे तो उनका प्रदर्शन जो था बच्चे, बूढ़े, जवान सभी को आकर्षित करता था। और कभी कभार तो लगता था कि सारी दुनिया ही मैच देख रही हो जिसमें क्रिकेट की बल्लेबाजी, यहाँ तक कि कहते हैं कि जो क्रिकेट के सचिन के जो फैन थे, जो प्रशंसक थे, केवल हमारे देश में नहीं बल्कि संसार के सभी देशों में हैं, और वे कभी उनके बल्लेबाजी को जो देखना चूकते नहीं थे। भारतीय क्रिकेट के महानायक, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज माने जाते हैं। उनकी शानदार तकनीक और चमत्कारिक बल्लेबाजी को देखकर लोग आश्चर्यचकित रह जाते थे। तो ये मास्टर ब्लास्टर, उनका एक हम कहेंगे जो नाम था मास्टर ब्लास्टर। मास्टर ब्लास्टर ये उनका हम कहेंगे निक नेम जिसे कहते हैं, वे इस नाम से भी जाना करते थे। और उनकी जो बल्लेबाजी देखने के लिए दुनिया भर के सभी जो क्रिकेट प्रेमी हुआ करते थे वो बड़े ध्यान लगाकर देखते थे, शायद उनको कुछ सीखने को ही मिलता था। तो इसलिए सचिन के जो हम कहेंगे प्रशंसक हैं वो हमारे ही मात्र भारत में ही नहीं बल्कि संसार के लगभग सभी देशों में उनके प्रशंसक थे
और कहा जाता था कि उनके जो खेल को लोग बड़े, खासकर खिलाड़ी जो होते थे, उभरते खिलाड़ी और प्रशंसक बड़े ध्यान से देखते थे, क्योंकि उन्हें शायद कुछ सीखने को ही मिलेगा। तो ये कारण था। लिटिल मास्टर का जन्म 24 अप्रैल 1973 को मुंबई में हुआ। तो एक दूसरा एक और नाम है लिटिल मास्टर, मास्टर ब्लास्टर था, और एक दूसरा नाम सचिन का था लिटिल मास्टर। तो मास्टर ब्लास्टर और लिटिल मास्टर ये सचिन के नाम थे। और इसके कारण मैं आपको बताऊं, जैसे मास्टर ब्लास्टर वो बड़ी तेज़ी से रन बनाया करते थे। वे तेज गति से रन बनाने के लिए विख्यात थे, तो इसीलिए उनको मास्टर ब्लास्टर, ब्लास्टर मतलब बड़ी तेज़ी से रन बनाना, वे आते ही चौके छक्के लगाना शुरू कर देते थे, इसीलिए इनका एक नाम मास्टर ब्लास्टर रखा गया। दूसरा है लिटिल मास्टर। ये कद में जो है, लंबाई में या कद में हम कहें, ये छोटे थे, लगभग मात्र 5 फीट के आसपास इनकी ऊंचाई थी। तो ये इसलिए अधिकतर जो खिलाड़ी इतने छोटे नहीं हुआ करते, लेकिन कद भले ही उनका छोटा हो, लेकिन वे एक बहुत ही संसार के सबसे महानतम बल्लेबाज में गिने जाते हैं। तो कद मायने नहीं रखता, ये बात सचिन को की बल्लेबाजी देखकर लोगों को पता चल गई थी। तो इनका एक नाम लिटिल मास्टर, जो ऊंचाई में भले छोटा हो लेकिन अपनी जो बल्लेबाजी के जो कौशल में ये काफ़ी अच्छे थे। तो ये सचिन के 2 नाम थे, मास्टर ब्लास्टर और लिटिल मास्टर। ये उनके प्रशंसकों ने नाम रखे थे। सचिन का जो प्रशंसक थे उनको लिटिल मास्टर और मास्टर ब्लास्टर के नाम से ही बुलाते थे, क्योंकि वे उनकी तकनीक से, तेज़ी से रन बनाने की गति से उसे मास्टर ब्लास्टर बोलते थे। और कम ऊंचाई होने के बावजूद अच्छी तरह से क्रिकेट खेलना और एक महान बल्लेबाज की तरह बल्लेबाजी करना उन्हें लिटिल मास्टर का दर्जा देता था। उनके पिता प्रोफेसर रमेश तेंदुलकर मुंबई के कीर्ति कॉलेज में मराठी पढ़ाते थे, और माँ रजनी कोठारी भारतीय जीवन बीमा निगम में कार्य करती थी। तो पिताजी थे, वे प्रोफेसर थे और कॉलेज में मराठी पढ़ाया करते थे, और माँ, जिनका नाम रजनी कोठारी थी, वो भारतीय जीवन बीमा निगम में कार्य करती थी। सचिन अपने भाई बहनों में सबसे छोटे हैं। उनके दादा ने मशहूर संगीतकार सचिन देव बर्मन के नाम पर ही पोते का नाम सचिन रखा था। तो उनके दादा, नाम किसने रखा था? सचिन के दादा ने। किसके नाम पे रखा था? उस समय के महानतम संगीतकार थे सचिन देव बर्मन, तो वहाँ से सचिन नाम लिया गया था। शायद इसलिए क्रिकेट और परिवार के अलावा सचिन को भी संगीत सबसे अधिक पसंद था। और जैसा कि पाठ में बताया गया है, सचिन को अपना परिवार और क्रिकेट तो पसंद था ही, उसके बाद उनका जो लगाव संगीत की तरफ भी था। शायद उनके घर में जो सचिन देव बर्मन के गीत सुने जाते रहे हों, उनके दादाजी सचिन देव बर्मन के गीत सुनते थे, तो शायद इसके कारण से भी सचिन का जो झुकाव या लगाव हम कहेंगे वो संगीत की तरफ भी बढ़ गया था। सचिन ने सबसे पहले जिस गेंदबाज का सामना किया वह थी उनकी आया लक्ष्मीबाई। 2.5 साल के नन्हे सचिन के लिए वह छत पर प्लास्टिक की गेंद से गेंदबाजी करती और सचिन कपड़े धोने वाले डंडे से गेंदों की ठुकाई करते थे। तो 2.5 साल की उम्र में ही सचिन ने, हम कहेंगे, खेलना शुरू कर दिया था। और उनका सबसे पहले जो गेंदबाज कौन था? उनकी आया थी, उनका नाम था लक्ष्मीबाई। और वो प्लास्टिक की गेंद से उन्हें शायद खिलाती थी, और कपड़े धोने वाला डंडा वो बैट की तरह इस्तेमाल करते थे। जैसे कि आज भी बहुत से बच्चे इसका, जो छोटे बच्चे होते हैं, क्योंकि उस डंडे का प्रयोग करते हैं, क्योंकि बैट जो होता है काफ़ी बड़ा होता है, उसकी तुलना में ये खेलने में ज़्यादा शायद सही रहता हो। सचिन के भाई अजीत को
उनसे उम्र में 11 वर्ष बड़े हैं, स्कूल और कॉलेज के टीम में क्रिकेट खेला करते थे। तो सचिन के बड़े भाई उनसे लगभग 11 वर्ष बड़े थे और वह स्कूल और कॉलेज की टीम में क्रिकेट खेला करते थे। उनका कहना है कि सचिन बचपन में बड़ा शरारती और चपल था, कभी एक जगह टिकता नहीं था, चक्कर लगाता रहता था। उसे शुरू से आउटडोर गेम्स पसंद थे, उसमें लड़ने जूझने की प्रवृत्ति के साथ दोस्तों के लिए सच्ची लगन और लगाव भी। तो जैसा कि उनके बड़े भाई जो थे उनसे 11 वर्ष बड़े थे और वे अपने स्कूल और कॉलेज के टीम में क्रिकेट खेला करते थे, उन्हें क्रिकेट का अच्छा ज्ञान भी हम कह सकते हैं। तो उनके हिसाब से सचिन बचपन से ही बहुत शरारती और चपल उसे कहते हैं जो चंचल होता है, जो एक जगह अधिक देर तक नहीं बैठा रह सकता। जैसा कि इसमें लिखा हुआ, एक जगह टिकते नहीं थे, चक्कर लगाते रहते थे। और शुरू से उन्हें आउटडोर गेम्स में कौन कौन से खेल आते हैं, जैसे कि हम कहेंगे फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गया, क्रिकेट, ये सब आउटडोर गेम्स है, वही आकर्षित करते हैं। क्योंकि जो चपल होता है, जो एक जगह टिक नहीं रह सकता, उसको वो घर के इंडोर गेम्स खेल भी नहीं सकते हैं। तो हम कहेंगे उसमें लड़ने जूझने की प्रवृत्ति के साथ दोस्तों के लिए सच्ची लगन और लगाव भी। अच्छे खिलाड़ी के यही लक्षण होते हैं कि वे जी जान से अपने खेल में जुटे रहते हैं और जो दोस्तों के साथ, इसे टीम वर्क हम लोग कहते हैं यहाँ, तो टीम वर्क में भी वे बहुत अच्छे थे। तो ये अच्छे खिलाड़ी के लक्षण होते हैं, उन्हें भी ये गुण होने ही चाहिए। सचिन का पहला हीरो खिलाड़ी क्रिकेटर नहीं बल्कि टेनिस का सितारा जॉन मैकनेरो थे। तो कहते हैं कि सचिन को टेनिस बहुत पसंद था और सच मायने में तो उनका जो हम कहेंगे पहला हीरो खिलाड़ी थे जॉन मैकनेरो, जो बहुत अच्छे टेनिस के खिलाड़ी थे। और जॉन मैकनेरो की तरह सचिन भी हाथ में टेनिस का बल्ला लिए सिर और कलाई पर बैंड बांधे घूमा करते थे। तो उन्हें भी टेनिस पसंद था, वो हाथ में टेनिस का रैकेट लेते थे सर पर और कलाई पे बैंड बांध करके जॉन मैकनेरो की तरह घुमा करते थे। लेकिन टेनिस के प्रति सचिन का लगाव अधिक दिन तक नहीं टिका और उनका झुकाव क्रिकेट की ओर हो गया। तो वे क्रिकेट की तरफ बाद में उनका झुकाव हो गया। तो शुरुआत उन्होंने टेनिस से ही की थी, उन्हें टेनिस बहुत पसंद था, लेकिन शायद वे क्रिकेट की तरफ जल्दी आकर्षित हो गए। बचपन से ही सचिन का क्रिकेट खेलने का अपना तरीका था। उनके इसी तरीके और लगाव ने उनके भाई अजित का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने शारदाश्रम विद्या मंदिर के कोच रामाकांत अचरेकर से अपने भाई को क्रिकेट सिखाने का अनुरोध किया। उस समय सचिन बांद्रा में अपने घर के ही पास ही इंडियन एजुकेशन सोसाइटी के न्यू इंग्लिश स्कूल में पढ़ता था। उसके ज़्यादातर दोस्त उसी स्कूल में थे। कोच अचरेकर ने सचिन के पिता को उसका दाखिला शारदाश्रम में करवाने की सलाह दी। शारदाश्रम मुंबई में क्रिकेट खिलाड़ी बनाने की फैक्ट्री के नाम से प्रसिद्ध है। तो जैसा कि इसमें बताया ही गया है कि उनके जो शारदाश्रम के जो कोच थे रामाकांत अचरेकर, उन्होंने शायद क्रिकेट सचिन के जो गुण को पहचाना कि उसका जो लगाव क्रिकेट की तरफ था, तो इसलिए उन्होंने उसको चुना। और यहाँ तक कि जो कोच अचरेकर थे उन्होंने भी शारदाश्रम में ही सलाह दी थी कि उसका दाखिला करवा दिया जाए, क्योंकि शारदाश्रम जो था उस समय क्रिकेट के खिलाड़ी बनाने की फैक्ट्री के नाम से प्रसिद्ध था। मतलब बहुत से अच्छे खिलाड़ी वे सब शारदाश्रम से ही, शारदाश्रम विद्या मंदिर से ही वे अच्छे क्रिकेटर बने थे। तो एक तरह से कहा जाता था कि जो अच्छे खिलाड़ी हैं वो शारदाश्रम से ही पढ़ के निकलते हैं। तो कोच ने पिताजी को, सचिन के पिताजी को यही सलाह दी कि अच्छा रहेगा अगर उसका दाखिला शारदाश्रम में ही करवा दिया जाए। प्रोफेसर रमेश
ने इस बात का निर्णय बेटे पर ही छोड़ दिया। जो सचिन के पिता थे वे नहीं चाहते थे कि वे सचिन को कहें कि जाके तुम क्रिकेट खेलो, शारदाश्रम में अपना नाम लिखवा कर। उन्होंने ये फैसला सचिन के ही हाथ में छोड़ दिया कि जब सचिन ही यह तय करेंगे कि उन्हें क्रिकेट खेलना है या शारदाश्रम में दाखिला लेना है या नहीं, ये फैसला सचिन पे। शारदाश्रम सचिन के घर से बहुत दूर था, साथ ही दोस्तों का साथ छोड़ना भी आसान न था, और सचिन के लिए क्रिकेट ज़्यादा महत्वपूर्ण था। उन्होंने निर्णय लेने में जरा भी देर नहीं लगाई और इस तरह उनका दाखिला शारदाश्रम में करवा दिया गया। तो जब ये फैसला सचिन के ही हाथ में, उनके पिताजी ने, रमेश सचिन तेंदुलकर ने उनके हाथ में ही ये दे दिया था कि फैसला तो सचिन को ही लेना है कि उसे शारदाश्रम में दाखिला लेना है क्रिकेट सीखने के लिए या नहीं। और इस उम्र में अपना स्कूल छोड़ना, स्कूल के साथ दोस्त छूट जाते हैं, और बच्चों को ये बड़ा मुश्किल होता है वैसे। वो इस समय जो दोस्ती की भावना होती है, और वे चाहते नहीं हैं कि हम उनके दोस्त उनसे बिछड़ जाएं। तो लेकिन सचिन ने फैसला कर लिया था कि वे जीवन में क्रिकेट का अभ्यास करेंगे, एक अच्छा खिलाड़ी बनने की कोशिश करेंगे। उन्होंने वो फैसला ले लिया और उन्होंने अपना जो दाखिला था वो शारदाश्रम में ही करवा दिया। तो इसके अंदर हमने क्या ध्यान से देखा, कि उनके पिताजी कभी भी दबाव नहीं डालते कि आपको कौन सा खेल खेलना है, कहाँ दाखिला लेना चाहिए। सब कुछ उन्होंने सचिन पर ही छोड़ दिया था ताकि वह अपने फैसले खुद ले सके। और सचिन ने भी एक अच्छा फैसला लिया कि उसने शारदाश्रम में क्रिकेट के लिए अपना साथ लिया। अब शुरू हुआ सचिन का अभ्यास और प्रशिक्षण। दाखिला लेने के बाद, जैसा कि आप जानते ही हैं, शारदाश्रम में बहुत अच्छी तरह से प्रशिक्षण किया जाता था। और अभ्यास और प्रशिक्षण ये दो गुण होते हैं एक अच्छे खिलाड़ी बनने के लिए। तो प्रतिदिन वह सुबह 6 बजे शिवाजी पार्क में नेट अभ्यास के लिए पहुंच जाता और वहां से स्कूल। तो ये काफ़ी सुबह ही उठ जाते थे, शिवाजी पार्क में क्रिकेट का अभ्यास करते थे और ठीक उसके बाद तुरंत स्कूल चले जाते थे। शारदाश्रम शिवाजी पार्क के पास ही था। शाम को स्कूल से लौटकर फिर वो अभ्यास करते थे। तो स्कूल को उन्होंने छोड़ा नहीं, स्कूल के बाद भी अभ्यास और सवेरे स्कूल जाने से पहले भी अभ्यास करते थे। सचिन के चाचा चाची का घर शिवाजी पार्क के पास ही था, अतः सचिन को चाचा के घर ही रहने भेज दिया गया क्योंकि दूरी बहुत थी। सचिन का जो घर था वो हम कहेंगे शारदाश्रम जो शिवाजी पार्क के पास में ही उनका घर नहीं था, बहुत दूर था। घर उनके चाचा चाची का पास में था। तो शायद सचिन के पिता ने सोचा कि समय बचेगा और सचिन को चाचा चाची के ही घर में ही रहने के लिए कह दिया ताकि वे अपना अभ्यास और प्रशिक्षण अच्छी तरह से जारी रख सकें। अपने भाई, पिता और कोच के अलावा सचिन पर जिसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा उनमें चाचा और चाची भी शामिल। तो वे रहते थे चाचा चाची के घर के पास। कारण भी आपको पता ही है, क्योंकि शिवाजी पार्क जहाँ पे वे अभ्यास किया करते थे वो चाचा चाची के घर के पास था। तो इससे सचिन का समय बहुत बच जाता था, क्योंकि उसको सवेरे भी अभ्यास करना था, उसके बाद तुरंत स्कूल जाता था और स्कूल से लौटते ही फिर उसको शाम को भी अभ्यास करना पड़ता है। जैसे आपको पता ही, जो अच्छा खिलाड़ी होता है वो अभ्यास से ही सीखता है। और अगर चाचा चाची के घर के पास रहने का उसे ये फ़ायदा था। तो अब सचिन का समय बहुत बचता था, अब वह ज़्यादा से ज़्यादा समय क्रिकेट के अभ्यास में लगा सकते थे। तो एक ये भी कारण था कि सचिन पर जो प्रभाव पड़ा था वो पिता, भाई और कोच के अलावा अगर किसी का पड़ा था सबसे ज़्यादा तो कहेंगे चाचा चाची के का पड़ा था, क्योंकि वे उनके साथ ही रहते थे। तो ये जो 5 व्यक्ति थे, जो सचिन के पिता, कोच,
सचिन के भाई और चाचा चाची, इनका प्रभाव सचिन के जीवन पर बहुत पड़ा। तो बच्चों, आज के लिए इतना है। शेष हम कल इस पाठ की व्याख्या करेंगे। आज के लिए बस इतना है।